नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हमारी यात्रा जो है वो शुरू होती है एक शादी समारोह में जाने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं एक शादी में, जो यहाँ आने के बाद मुझे पहली बार ये शादी मिलने वाली है। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ मातृ पूजा जो है वो शुरू है। और वधू के माता पिता जो हैं वो मातृ पूजा, हमारे यहाँ मातृ पूजा कहते हैं, मातृ पूजा घी ढारी, और ये जो रस्म है यहाँ शुरू है। यहाँ की सजावट, यहाँ की जो ये शादी जो थी ना, हमारे लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मस्ती करी इस शादी में। तो इस सारी शादी में हमारी जो मस्ती रही सबकी बिल्कुल अच्छे से कायम रही। बच्चे से लेके बड़े तक हर इंसान के माथे पे जो ये पगड़ी सजी थी ना, ये बहुत अच्छी रही। तो शादियाँ तो बहुत सारी अटेंड करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी शादी में आपको बहुत ही ज़्यादा दिल से लगाव सा महसूस होता है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिले मुझे। तो हम लोगों ने खूब मस्ती करी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सारी मस्तियाँ जो हैं वो कैसे कैसे कायम रही हमारी। तो इस समय दूल्हा जो है वो दरवाजे पे बारात लेके आ चुके हैं, और हमारी इधर मस्ती भी सबकी चालू है। एक तरफ नाच गाने की जो है, बच्चे से लेके बड़े तक डांस कर रहे हैं, एक तरफ जयमाल का स्टेज सजा हुआ है, एक तरफ दूल्हे जो है वो सालियों से घिरे हुए पड़े हैं। और शादी ब्याह एक ऐसा मौका होता है दोस्तों, जिसमें इस घर के सभी लोग चाहे कहीं भी हों इकट्ठे ज़रूर होते हैं, तो सबसे मिलना जुलना हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है यहाँ पे सभी की चालू है अपनी अपनी राम कहानी वाली स्थिति है। तो और यहाँ द्वार पूजा जो हमारे यहाँ होता है वो शुरू। तो द्वार पूजा में लड़की पक्ष और लड़का पक्ष से लड़का, और लड़की पक्ष से लड़की के पिता या चाचा, बड़े भाई, कोई भी हो सकते हैं जो बैठ के द्वार पूजा करते हैं। और यहाँ सभी डांस पे लगे पड़े थे, तो इन लोगों ने दूल्हे को भी नचा दिया। वक्त हो चला है जयमाल का। तो दुल्हन जो है वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ अपने भाइयों और चाचाओं और पिता के साथ बढ़ रही हैं। तो आप हर जगह आपने देखा होगा कि लड़की जो दुल्हन होती है उनकी सहेलियां लेकर आती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था कि पिता और चाचा जो थे वो सभी लोगों ने और भाई इन्हें लेकर आते हैं स्टेज पे। ये एक बहुत ही अच्छी सी पहल रही।
और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि आँखों में आंसू आना, तो जयमाल की रस्म जो शुरू होती है उसके बाद ही सभी थोड़े से गमगीन से महसूस करने लगते हैं अपने आप को। और यहाँ पे जो लड़के हैं उनकी मस्ती तो कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इतनी अच्छी सी ये डांस रही इन लोगों की कि चाहे वो दूल्हे पक्ष के लोग हों या दुल्हन पक्ष के लोग हों, सभी ने खूब डांस करा। और यहाँ पे हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। तो हमारी पूरी टीम जो है वो एक साथ इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो बिल्कुल मेरे नंदोसी, ननद और फ्रेंड्स सारे लोगों ने मिलकर एक साथ ही खाना खाया। और यहाँ से वेडिंग व्यू वेन्यू के बाहर से नज़ारा कुछ ऐसे थे। इसके बाद शुरुआत होती है दोस्तों जो निरीक्षण या गहना जो चढ़ना कहते हैं वो। तो इस समय वर्णित या निरीक्षण या गहना चढ़ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वो शुरुआत हो चुकी है, जहाँ वर पक्ष की ओर से लड़की को जेवर और कपड़े भेंट किए जाते हैं। और ये रस्म जो है वो दूल्हे के बड़े भाई के द्वारा संपन्न की जाती है। तो बड़ा भाई अगर अपना नहीं है तो किसी भी तरह से बड़े भाई होना ज़रूरी होता है इस रस्म के लिए। इस रस्म के बाद दुल्हन को आशीर्वाद स्वरूप चावल जो है अक्षत वो उनके ऊपर वारा जाता है। और इसके बाद फिर इनका जो चुमावन का कार्यक्रम शुरू होगा। और इसके बाद तुरंत ही जो दूल्हा है वो वर जो है वो आंगन में प्रवेश करता है या मंडप में प्रवेश करता है, जहाँ सास जो है या घर के बड़े लोग जो है इनकी आरती उतारते हैं और इनको परिछते हैं। तो शादी ब्याह में दोस्तों हर एक रस्म का अपना एक अलग महत्व है, हर एक रस्म की अपनी एक अलग कहानी। और यहाँ पे कन्यादान के लिए जो है वो लोग बैठ चुके हैं। तो सबकी अपनी आसन है, लड़की के माता पिता, दुल्हन के और दूल्हा, और ये सारे लोग जो है एक साथ यहाँ पे बैठते हैं। और दुल्हन को अभी लाया जाएगा। तो हमारी प्यारी सी दुल्हन भी यहाँ पे प्रवेश कर चुकी है और इन्हें बैठाया जाता है माँ और पिता के बीच में। और यहाँ पिता जो है वो बेटी को पार्वती या गौरी स्वरूप मान के और उनका कन्यादान का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ करता है। तो बहुत ही कष्टकारक एक ये रस्म होती है जो हर एक आँख में आंसू ज़रूर से ला देती है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हर वो एक चीज़ शादी ब्याह में बहुत ही मायने रखती है। और इस तरीके से कन्यादान की रस्म जो है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ इस समय जो शंख, सुपारी, पान के पत्ते और अक्षत के साथ दुल्हन के हाथ में, और इसके ऊपर जल जो है वो भाई डालते हैं। और इस तरीके से कन्यादान जो है वो संपन्न किया जाता है। और पानी की धार के बाद जो है ये पुरोहित जी शंख हटाएंगे और ये हस्त मिलाप कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। पिता जो है वो अपनी बेटी का हाथ कुछ ऐसे ही जमाता के हाथ में थमा देते हैं कि आज से ये जो है मैंने आपको दी है और इसकी रक्षा का भार जो है वो है आपके ऊपर।
और यहाँ जो है, यहाँ से माता और पिता हट जाते हैं और यहाँ से आगे का कार्यक्रम वर और वधू के द्वारा संपन्न किया जाता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है या दुल्हन होती है उसे बिल्कुल माँ गौरी की तरह सजा दिया जाता है मुकुट के साथ। और हवन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे पंडित जी के द्वारा दूल्हा और दुल्हन को जो वचन 7 वचन दिए जाते हैं एक दूसरे को, उनका जो है वो स्मरण करवाने रहे हैं। तो सभी इस वचनों को सुनते हैं और बहुत ही हठी ठिठोली के साथ ये जो रस्म है ये भी पूरी हो जाती है। और साथ में ही अब यहाँ पे फेरे जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। तो फेरे जो है ये एक दूसरे को वचन के साथ फेरे लिए जाते हैं। और इस रस्म के बाद एक जो रस्म आता है वो होता है लावा मिलाना। तो ये रस्म जो है वो भाई के द्वारा किया जाता है और इसमें धान के जो लावा होते हैं या जो मुरमुरे होते हैं धान के, तो उनके साथ ये रस्म करवाई जाती है। और ये धान के जो लावा होते हैं वो ससुराल से ही आते हैं, लड़के पक्ष लेकर ही आते हैं और इससे ही ये रस्म करवाई जाती है, जिसमें भाई अपनी बहन के हाथ में इस लावा को डालता है और इसे बिखेर दिया जाता है। और इस रस्म के साथ ये मान्यता होती है कि जैसे मैं जा रही हूँ और पीछे से मेरे मायके का जो घर है वो धन धान्य से भरा रहे। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो विधि हो रही है और इसमें इस जो लोढ़े के मसाला पीसने वाले के ऊपर जो है वो दुल्हन का पैर रखवाया जाता है अक्षत के ऊपर और दूल्हा जो है इसे हटाता है। लोग इसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन इस रस्म का मतलब होता है कि जैसे मैं इसे पत्थर को, तुम्हारे पैरों में पड़ने वाले पत्थर को हटा रहा हूँ, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले हर एक परेशानी को मैं दूर करूँगा। तो मान्यता तो ये होती है, लेकिन लोग इसे मजाक में उड़ा देते हैं। और इस अब यहाँ पे जो शुरू होती है सिंदूरदान की रस्म, जो विवाह की सबसे अनमोल और सबसे ख़ास रस्म होती है। तो इस तरीके से इसे बिल्कुल बीच का मांग निकाल के दुल्हन का और किसी भी चादर से बिल्कुल ओहार करके और तब इसे दुल्हन को सिंदूर डाला जाता है। और सिंदूर डालने के बाद जो सिंघोला होता है हमारे यहाँ, वो दूल्हा जो है वो खुद अपनी पत्नी के हाथ में, अब तो पत्नी है तो पत्नी के हाथ में थमा देते हैं और इसके साथ ही मंगलसूत्र जो है वो भी डाल दिया जाता है। और ज्यों ही सिंदूरदान और मंगलसूत्र की रस्म पूरी हुई, त्यों ही दुल्हन जो है उसकी स्थान जो है वो बदल दी जाती है। अब दुल्हन जो है वो दूल्हे के बाई साइड में बैठेगी। जो बायां भाग होता है वो दुल्हन का होता है, पत्नी का होता है, तो उस स्थान को वो ग्रहण करती है। और यहाँ पे जो गोद भराई की रस्म है या कहते हैं आशीर्वाद, ये आशीर्वाद जो है वो दुल्हन के ससुर यानी कि दूल्हे के पिता जो है वो आशीर्वाद स्वरूप फल और जो वस्त्र हैं वो अलग से भेंट करते हैं दुल्हन को। ये संपन्न होने के बाद जो है एक एक औरतें खूब अच्छे से सिंदूर लगाएंगी और दोनों को राम और सीता की जोड़ी मान के और इनका चुमावन किया जाएगा। और इसके साथ ही शादी हो गई संपन्न। तो चलते हैं अब जो कोहबर होता है वहाँ, तो इन्हें लेकर चला जाता है कोहबर वाले जगह में। तो इस तरीके से यहाँ पे भी घर भरने का, ये घर भरना कहते हैं,
घर भरने का जो रिवाज होता है वो शुरू करते हैं। और हो गई है सुबह, तो यहाँ जो है वो भाभी दुल्हन को खोइछा दे के, हमारे यहाँ खोइछा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो खोइछा में जीरा, हल्दी, दूब, पैसे ये सब रखे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो विधि होती है। और इससे बस 5 बार फिर से निकाल लिया जाता है ताकि यहाँ भी धन धान्य भरा रहे। तो दोस्तों, विवाह की जो ये रस्में हैं वो आपको कैसी लगी? क्योंकि विवाह की अपनी हर एक रस्म की अपनी एक अलग कहानी होती है, अलग एक रिचुअल्स होता है। तो जब विदाई होती है दोस्तों ना, उस समय तो सभी की आंखें जो है वो अपने हों या पराए हों, सभी की आंखें भर आती हैं बिल्कुल। और हर एक चीज़ जो है लगता है कि बिखर सा रहा है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और इस तरीके से दुल्हन की हो गई विदाई, हम भी चलते हैं। थैंक यू।